Hello everyone, my name is Ashutosh Mishra and I'm super thrilled that you have chosen IPM Careers to inquire about the IPM course. In next 7 to 10 minutes, you will understand the nitty-gritties of what it takes to become an IPMAT topper. Hello, my name is Deepak. IPM Careers have produced so many selections in IIM over several years. In next 7 to 10 minutes, I am going to share a link of a class where I am telling my students that how we are going to teach in the class and what we expect from our students. So please watch the video. See you in the classroom. So hello participant and welcome to the first class. And today I am going to tell you that what are the rules and online etiquettes which you are supposed to follow during your stay at IPM Careers. आज क्योंकि आज आप लोगों ने ये पहला क्लास है जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, कौन सी चीज़ों को हम जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं और कौन सी चीज़ों को हम लोग अलाउ करते हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास. देखो, पहली चीज़ है अटेंडेंस. Here at IPM Careers we are extremly peculiar about the attendance. अगर आप महीने में 3 क्लासेस मिस करते हैं विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन from your parents, you will be chucked out of the classroom और the fees will be forfeited, fees will not be refunded और आपको बिना किसी बात के निकाल दिया जाएगा क्लास से. ये बहुत सिंपल सी बात है. देखो, इससे पहले कि आप लोग अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करो, ये चीज़ पहले अच्छी तरीके से समझ लो कि हमारे यहाँ जो पैरामाउंट है वो अटेंडेंस है. हाँ, लेकिन अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, स्कूल में पेपर है, तो आपको हमको पहले से बताना पड़ेगा कि सर हमारे स्कूल में पेपर है और पेरेंट की तरफ से आएगा, आपकी तरफ से नहीं आएगा. ठीक है, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो वी कैन गिव यू द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास, और वो भी छोड़े, वी कैन गिव यू द 1-on-1 लाइव सेशन ना. लेकिन आपको जेन्युइन रीजन होना चाहिए, और अगर आप बिना बताए क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं तो यू विल बी चेक्ड आउट ऑफ द क्लास. इसमें हम लोग एब्सोल्युटली श्योर, जितना लड़ाई करनी है कर लो, 1 रुपया भी वापस नहीं करेंगे और जो है आपको क्लास से भी हटा दिया जाएगा. तो अटेंडेंस इज समथिंग विच इज पैरामाउंट टू अस. ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड थिंग, होमवर्क. So after every chapter, not every class, after every chapter you will be getting the homework, roughly 50 questions. Okay, वो आपको करके अपने ग्रुप में एक मैम को भेजने होंगे. हर ग्रुप में एक मैम असाइन होंगी, उनमें उसमें आपको भेजने होंगे और उसको वो चेक करेंगे. ठीक है, तो जो आपका होमवर्क है दैट विल बी चेक बाय द असिस्टेंट फैकल्टी, नॉट बाय द रेगुलर फैकल्टीज. ओके, और मे बी सम स्टाफ. ओके, but in case if you fail to send your homework, your parents will be contacted immediately. and अब बिल्कुल ये इस बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि अगर आप होमवर्क नहीं भेजेंगे तो you will no longer be a part of the classroom. ठीक है. डाउट्स, देखो IPM Careers के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, बहुत आगे सक्सेसफुल हो गए हैं. 22 बच्चों का इंदौर में सिलेक्शन हुआ है. टोटल 100 से ज़्यादा बच्चे IIM में पढ़ रहे हैं लास्ट ईयर में. लेकिन कोई ये बताता है कि कितने में से ये हुए? बहुत 100 अगर हुए तो 700 नहीं हुए, 800 नहीं हुए शायद ना. वो क्यों नहीं हुए? एक बड़ा रीज़न जब मैं देखता हूँ, पीछे मुड़ के उन लोगों से बात करता हूँ या उनका जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक निकालने की कोशिश करता हूँ, तो वो ये थी कि यार वो हमेशा डाउट पूछते थे, डाउट लेके कभी घर नहीं जाते थे. उनके दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि आज मैं डाउट लेकर के सोऊंगा नहीं. पहले मैं तो एक चीज़ का याद रखो, अगर IIM जाना है, अगर कोई तापमीन निर्मा उसमें जाना है तो मत पूछो. लेकिन अगर IIM जाना है तो अपने डाउट्स उसी वक्त पूछो. हमारी सारी क्लासेस लाइव इंटरेक्टिव होती हैं. एक क्लासरूम में 40 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते, तो अपना डाउट उसी वक्त पूछो. वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है यार जहाँ 200 बच्चे पढ़ रहे हैं एक क्लास में ना. हम नहीं पढ़ाते. हमारे पास 100 बैच चलते हैं, लेकिन हर बैच में हम 40 ही पढ़ाते हैं. हमें लगने तो जितनी कॉस्ट लगनी है, लेकिन जो है इस चीज़ को लेकर के हम लोग एकदम क्लियर है. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि आपने डाउट्स पूछ रहे हो. और अगर आपको सपोज करिए आपको क्लास के बाद डाउट आता है शाम को, तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप जो उसमें एक नंबर दिया होगा हर ग्रुप का, उसको कॉल करेंगे और उसको बोलेंगे कि हमारी एक 1-on-1 डाउट क्लियरिंग क्लास लगा दो. आपकी 1-on-1 डाउट क्लियरिंग क्लास लगा दी जाएगी. ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे. देखो, रीडिंग हैबिट्स आपको इनकलकेट करनी होती है. अगर आपको IIM जाना है तो 40% ऑफ द और मे बी द 50% पेपर ऑफ वर्बल एबिलिटी कम्स फ्रॉम द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर. तो अब ये आप चीज़ कैसे इंप्रूव करेंगे? ये चीज़ आप इंप्रूव करेंगे रीडिंग से. ठीक है, आप आदत डालिए इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ने की, एऑन एसेज पढ़ने की, जिसमें वैरायटी ऑफ टॉपिक से आपको एसेज मिल जाएंगे. उनकी समरी लिख करके आपको भेजनी होगी. जब आपको 1 से 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, हम भी आपको एक नॉवल देंगे या लिंक देंगे जहाँ पे आपको आर्टिकल पढ़ना होगा, उसकी समरी हमें डिपॉजिट करनी होगी. ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम इम्पोज नहीं करना चाहते हैं. हम चाहते हैं आप अपने मन से अपने रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करें, इनकलकेट करें. ठीक है, टीचिंग पेडागॉजी हम किस तरीके से आपको क्लास में पढ़ाएंगे. तो देखो, सबसे पहले एक टॉपिक होगा.
टॉपिक के कॉन्सेप्ट जिसमें क्लियर किए जाएंगे, 1 या 2 क्लासेस होंगी उसकी। उसके बाद आपके होमवर्क दिया जाएगा जिससे 50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा। जब आप टेस्ट में मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स जो कि निर्धारित रहते हैं, फिक्स होते हैं, वो लेकर के आएंगे, देन ओनली द नेक्स्ट टॉपिक विल बी टॉट टू यू, अदरवाइज द सेम टॉपिक विल बी टॉट टू यू। ठीक है, सो दिस वी आर गोइंग टू फॉलो दिस पेडागॉजी। ठीक है, समझ में आ गई बात? कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद होमवर्क, डाउट्स एंड देन टेस्ट। अगर पास तो आगे का टॉपिक, फेल तो वापस वही टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हमने बात करी अटेंडेंस की, होमवर्क की, अब बात करते हैं टेस्ट की। देखिए, अगर आप 3 क्लासेस मैंने बोला महीने में मिस करते हैं तो हम आपको निकाल दें। टेस्ट अगर आप एक भी मिस कर देते हैं तो भी आप इमीडिएटली निकाल दिए जाएंगे कोचिंग से, और आपकी जो भी फीस है सब फोरफीट कर ली जाएगी। तो ये सब पैसे देने से पहले ये चीज अच्छी तरीके से समझ लेना कि यहाँ पर क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, टेस्ट आप एक भी मिस नहीं करेंगे। हाँ, कोई जेन्युइन रीजन है, मैं फिर से बोलूंगा, आपको हमें इन्फॉर्म करना होगा, और ये इन्फॉर्मेशन हमें आपके पेरेंट की तरफ से आनी चाहिए, ना कि आपकी तरफ से। ठीक है, सबमिशंस ऑफ द असाइनमेंट्स। देखो अब क्या होता है, अभी मैंने बोला होमवर्क मिलेगा हर टॉपिक के बाद, असाइनमेंट्स आपको हर टॉपिक के बाद नहीं मिलेगा। जब 3-4 टॉपिक हो जाएंगे इंपॉर्टेंट तो आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। कई बार फैकल्टी आपको क्वेश्चंस देगी, कई बार आपसे कहेगी खुद ही ढूंढ के लाना और खुद ही करना, ताकि आप भी थोड़ा रिसर्च करें उसके बारे में कि एपीमेट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे आते हैं, किस तरह का रहता है। और जो भी असाइनमेंट्स होंगे उनकी एक डेडलाइन होगी, उससे पहले आपको जमा करने होंगे, और ये असाइनमेंट्स आपको सारी की सारी रेगुलर फैकल्टीज चेक करेंगी, कोई असिस्टेंट फैकल्टी चेक नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मार्किंग भी होगी, पेरेंट्स को इसके मार्क्स भी बताए जाएंगे। तो ये असाइनमेंट्स है। असाइनमेंट्स और होमवर्क का मतलब आप डिफरेंस अब आप समझ गए। लास्ट स्लाइड है, सेकंड लास्ट में बोलूंगा, सारे के सारे बच्चों को एक पर्सनल मेंटोर असाइन होगा आईपीमेट 22 अचीवर का, किसी भी आईएम में पढ़ने वाले बच्चे का जो खुद भी इस दौर से गुजरा जिस दौर से आप गुजर रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं, कई बार फैकल्टी से पूछने में डर लगता है या ऐसा लगता है यार आई में लुक लाइक अ फूल टू द फैकल्टी, तो उस केस में आप वही डाउट अपने जो है किसी बच्चे से पूछ सकते हैं जो आई में पढ़ रहा है, जो खुद ही 1 साल पहले इसी स्थिति से गुजर रहा था, 1 साल 2 साल पहले इसी स्थिति से गुजर रहा था, तो आपको बहुत अच्छा तरीके से बता पाएगा। तो एक पर्सनल मेंटोर आप सबको दिया जाएगा जो कि किसी आई में बच्चा पढ़ रहा होगा, जिसको आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर वो क्लास में होगा तो नहीं उठाएगा, बट वो कॉल बैक कर लेगा। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं जो भी पिछली 8-9 स्लाइड में मैंने बताया है, तो बिलीव मी AIR1 इज डेफिनेटली पॉसिबल। आपको 100% AIR1 आ सकता है, बट इन सारी चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। आपको कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, डाउट्स पूछने होंगे, होमवर्क करना होगा और असाइनमेंट्स भी करना होगा। माय नेम इज आशुतोष मिश्रा। नाउ गाइस, सी यू इन द क्लासरूम। थैंक यू वेरी मच।